हेलो, वेलकम टू माय टूरिस्ट पब्लिक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है अबू भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जी आपने देख तो लिया होगा, हम लोग आज आ गए हैं ग्लोबल विलेज। ये विंटर में ही ये टूरिस्ट पॉइंट ओपन होता है और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक स्पॉट है आपको घूमने के लिए, क्योंकि अगर आप दुबई में आए हैं विंटर में तो फिर यहाँ का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इनसाइड टूर आपको पूरा मैं दिखाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे अंदर होने वाली हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी। भाई सिंपल शब्दों में बताऊं आपको तो ये है मेला एक टाइप का। हर अलग अलग कंट्री के पवेलियन बने हुए। तो यमन में आएंगे जैसे ही तो आप लोगों को यहाँ पर हनी शहद बहुत ही बढ़िया बढ़िया देखने को मिलेगा। टेस्ट भी करवाएंगे आपको। खरीदना हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है बाहर की मार्केट से। तो भाई साहब फ्री का मिल रहा था तो हमने भी सोचा क्यों ना भाई टेस्ट किया करें और एनर्जी थोड़ी बढ़ाएं। तो इस यमन एरिया में जितना भी आप एरिया यहाँ पर देखेंगे सब शहद ये पड़ी हुई है और मसाले स्पाइसेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह जैसे किसी और अरब कंट्री में भी आप उनके पवेलियन में जाएंगे तो वहाँ पर भी यही इस टाइप की ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हेल्दी चीज़ें हैं। तो जैसे ही इसको हमने फिनिश किया तो फिर बहरीन के बाद साथ में ही आगे आ जाते हैं दूसरी कंट्री और अरब गल्फ वाली सारी जो है वो सब पवेलियन जो बाजू बाजू में है। मोरक्को भी आ जाएगी यहाँ पर साथ में। तो मोरक्को के अंदर भी यहाँ पर फैशन डिज़ाइन जो है अबाया बुरखे वगैरह और लेडीज़ के ड्रेस वगैरह इन पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो सऊदी अरेबिया में जैसे ही हम लोग इंटर हुए तो भाई साहब यहाँ पर सामने डेट्स, क्या गजब की डेट्स। आपको भी पता है भाई सऊदीया की जो डेट्स खजूर वो वर्ल्ड फेमस खजूर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर भाई साहब ने हमें दी खजूर, मजदूल खजूर थी तो बहुत ही बढ़िया इसका भी टेस्ट था। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे तो खजूर के सिरे, खजूर के वो गुठलियाँ होती हैं उनके पाउडर, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और आप ख़रीद भी सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। बढ़िया एक्सपीरियंस था। ईरान ने जो था वो बाहर का जो इंटरेस्ट पॉइंट था, एंट्री पॉइंट, वो उन्होंने बहुत ही बढ़िया उन्होंने लुक दिया था, पूरा शाही महल जैसा बनाया हुआ था। तो उसके बाद भाई इंडिया में आए तो इंडिया ने तो एक दीवारें चीन ही खड़ी की हुई थी। एरिया वाइज अगर सबसे बड़ा पवेलियन देखें तो फिर इंडिया है और इसका इंटरेस्ट आप देखेंगे ना तो आपको 4 माला की बिल्डिंग अलग ही नज़र आएगा, अलग ही नज़ारा है इसका। अंदर भी बहुत बढ़िया एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। अपनी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे लाइक ये ज्वेलरीज, उसके बाद आपको ये जूते शूज़ वगैरह जो ट्रेडिशनल हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फूड सिटिंग एरिया यहाँ पर बहुत बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पर चाट पापड़ी एवरीथिंग, पानी पूरी बेल पूरी सब मिलेगी और साथ में मटका चाय इनकी बहुत फेमस है। मिट्टी के बर्तन में ये देते हैं, बहुत ही बढ़िया है। एक बार टेस्ट जरूर कीजिए। लबनान का भी भाई आउटसाइड का अगर एरिया देखेंगे तो बढ़िया ही था। कतर, लबनान और उसके साथ एक और छोटी सी कंट्री, ये सब 3 कंट्री जो थी फ़लस्तीन, ये एक ही पवेलियन में बने हुए थे। तो भाई साहब अगर आप ग्लोबल विलेज आए हैं, टिकट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको अराउंड 25 दिरहम की टिकट मिलेगी। तो इसमें यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो मिनी वर्ल्ड भी बना हुआ है। यहाँ पर अलग अलग जो वर्ल्ड के फेमस स्ट्रक्चर हैं वो सब यहाँ पर उन्होंने बनाए हुए हैं। मुझे तो कुछ के नाम भी नहीं पता थे भाई क्या क्या नाम है इनके। बस आपका भाई इंटर हुआ और उसने कहा कि भाई कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि पब्लिक को परफेक्ट और हर चीज़ देखने का। तो ये इजिप्ट का था। ये तो इस तरह के टाइप के तो मुझे भी पता है कि इजिप्ट में ही ये चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो भाई यहाँ पर ये सब छोटे छोटे पवेलियन सब आपने देखे होंगे। अराउंड मेरे हाल में 25-30 पवेलियन होंगे यहाँ पर। तो मैंने सबका ट्राई तो किया है कि जितने भी कवर हो सके आपको सब दिखाए जाएँ। तो इसके बाद ये मिनी वर्ल्ड में हम लोग इंटर हुए थे। इसके बाद जैसे हम लोग बाहर निकले तो भाई सामने हमारे अमेरिका, जो आप लोग का भी सपना होता है भाई कि अमेरिका चले जाएं, किसी तरह वीज़ा लग जाए और वहाँ पर फ्यूचर भी ब्राइट है, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के बाद सामने उसके अपोजिट साइड में सीरिया है। सीरिया में अगर आप आएंगे तो ये भाई सब कावा वागा भी दे रहे थे और साथ में इंटर होते ही आपके यहाँ पर ज़्यादातर काम जो आपको देखने को मिलेगा वो सब रहता है चीज़ें जो
विंटर में यूज़ करते हैं ड्रेस। तो यहाँ पर ये इन्होंने एक अलग अपना सेटअप भी बनाया हुआ था ट्रेडिशनल स्टाइल में। ये स्वीट वगैरह जो थे वो सेल कर रहे थे, म्यूज़िक वगैरह लगा हुआ था, म्यूज़िक अच्छा सा डीजे वीजे चल रहा था। ये अंदर इनसाइड सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है और इसमें साथ में तुर्किश कॉफ़ी जो है वो फेमस है। ये शायद सीरियन कॉफ़ी हो गई या तुर्किश। तो ये सैंड को जो है वो नीचे से गर्म करके ये बनाते हैं। तो भाई साहब हमने भी कहा कि भाई एक बार हम भी वीडियो इसकी ज़रूर बनाएंगे। टेस्ट तो हमने भी नहीं किया भाई, ऐसा सीधा आपको नहीं बोल देंगे। बाहर निकलेंगे तो सामने ही शोरमे वाले बाबू हैं। शोरमा 30 दिरहम का है, ओनली 30 दिरहम। बाहर से ये 5-6 दिरहम का मिल जाता है, 7 दिरहम का। तो खलीफा बिन जायद ये भी उन्होंने एक यहाँ पर उन्होंने अपना अंदर उसी हिसाब से उन्होंने रखी हुई होंगी चीज़ें। तो यहाँ पर साथ में अमारात था, अमारात के सामने फ्रंट में एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पर ये भाई साहब वो भुट्टे वगैरह और छल्ली वगैरह और बस वो सामने वाली भाई चीज़ अगर आपको पता है तो बता देना क्या था। सामने बुर्ज अल अरब का यूएई में स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो भाई यहाँ पर सबसे बेस्ट इनकी स्वीट, अगर आप आए हैं ग्लोबल विलेज में तो ये वाली आइटम ज़रूर ट्राई करना भाई। ये यहाँ की है या पता नहीं कहाँ पर है, जैसे लाइक सेम गुलाब जामुन होते हैं उनके ऊपर ये देखे, आहा, ये खजूर का सिरप है जो ये ऊपर मैडम डाल रहे थे और इसका अलग ही टेस्ट है, माँ कसम क्या बताऊँ आपको। यहाँ पर खाने का टेस्ट ही अलग था इसका। और ये देख रहे हैं ये सब इसी तरह ये इनको फ्राई करके बनाते हैं, गरम गरम खाने वाले होते हैं। खुदा कसम आप भी भूल जाओगे भाई दूसरे गुलाब जामुन वामुन, सब मज़ा आ जाएगा। इसके साथ ये भी इन्होंने वो बना रहे थे, पता नहीं इसके ऊपर अंडा वंडा लगा कर एक रुमाली रोटी टाइप बना कर देते हैं। ये देखा, ये इनका ट्रेडिशनल स्टाइल है। तो कुवैत में भी आगे, कुवैत में परफ्यूम वगैरह थी बहुत ज़्यादा फेमस। तो आपको भी पता है अरब कंट्री में 2 ही चीज़ें सबसे फेमस हैं, एक तो परफ्यूम और दूसरी भी परफ्यूम। तो आप यहाँ पर आएँ तो परफ्यूम वगैरह आप यहाँ से अतर और परफ्यूम ज़रूर ख़रीदा करें। तो यहाँ पर भाई एक बॉडी थी, उन्होंने ये पता नहीं क्या उनको पूरा खोला फिर उन्होंने बंद किया। मीन्स फ्यूचर में दिखा रहे हैं क्या क्या होना है। तो अलग अलग चीज़ें, ये पूरा यूरोप कंट्री बना हुआ था। तो यूरोप में फिर आगे अंदर आपको पता सारी जो कंट्री वो सब आ जाते, साथ में अफ्रीका भी अलग एक कंट्री बना था। ये देख रहे हैं ये इसका अभी ये नाइट का भी हो रहा था, अराउंड सनसेट हो रहा था वो टाइम की ये वीडियो बनाई है। ऊपर आप वेदर देखें कैसा क्लाउडी वेदर बना हुआ है। तो यहाँ पर सामने एक स्टेज भी बना हुआ था, उसमें बहुत बढ़िया उन्होंने सेटअप बनाया होता है, म्यूज़िक व्यूज़िक लगते हैं, सब डीजे वीजे। बच्चों के खेलने के लिए भी बढ़िया जगह थी। यहाँ पर ये फाउंटेन थे बने हुए, बच्चे बढ़िया एंजॉय कर रहे थे फैमिली के साथ। ये सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। ये देख रहे हैं ये इसके ऊपर बहुत लाइव कॉन्सेप्ट होते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको भाई के सब, वो शिया गुशाल तो नया कक्कड़, वो जितने भी आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, वो सब आते हैं। इसके बाद भाई पाकिस्तान में मैं इंटर हो गया था। भाई पाकिस्तान में इंटर होते ही पहले तो सामने ये लेफ्ट साइड में आपने देखा सोल्ट की ये चीज़ें बनी हुई थी और मार्बल की, और उसके साथ यहाँ पर लेदर। भाई जो पाकिस्तान पवेलियन जो है वो सबसे फेमस है लेदर के लिए। तो आपको ये पूरे बाज़ार में ज़्यादातर जो है वो लेदर ही देखने को मिलेगा। फिर ये आपको ये क्या बोलते हैं उसको स्टार्टर वगैरह भी देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे जो मेन बात थी वो थी लेदर की जैकेट, लेदर के हैंड बैग, उसके बाद पाउच, एवरीथिंग आपको यहाँ पर देखने को लाइक सेम जैसे लंडा बाज़ार ही लगा हुआ भाई। और प्राइस हाई है, बार्गेनिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ, कभी भी आएँ तो जो भी चीज़ ले रहे हैं, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, अगर वो 800 दिरहम का एक जैकेट बोल रहे हैं तो आप उनको अराउंड 200 तक लेकर आ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने ट्राई किया था, मैं गया था तुर्की में गया था, तो वहाँ पर मैंने ट्राई किया था। 800 बंदा बोल रहा था और वापस मुझे लास्ट में फाइनल में 200 में वो बोल रहा था कि भाई ले लेना। तो भाई मैंने मना ही कर दिया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो ले ली हुई थी जैकेट। तो ये मिट्टी के सब बर्तन भी थे पड़े हुए भाई साहब। तो हम यहाँ पर आए तो अगर आप चाट नहीं खाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा भाई साहब। यहाँ पर दही पल्ले, पानी पूरी, बेल पूरी, सेब पूरी सब बन रही थी पाकिस्तानी स्टाइल में। भाई को मैंने बोला भाई मेरे वाली जो प्लेट है सही स्पाइसी बनाना, बिल्कुल स्पाइसी, क्योंकि भाई फायर है फायर। तो भाई साहब ये देखें, अब मीठी चटनी तो उसको मैंने बोला कि भाई थोड़ी और ही डाल दे। तो यहाँ पर अपनी प्लेट रेडी हो गई थी। दही पल्लों की प्लेट लगाई थी, 20 दिरहम इसकी भी प्राइस है, 20 दिरहम। अब 20 नहीं शायद 25 दिरहम थी कुछ। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव है, बाहर जो है ये 7-8 दिरहम की मिलती है। ये तुर्किश
तुर्किश में हम लोग आए हैं, तुर्की में, तो यहाँ पर आप देखें ये आइसक्रीम उनकी आपको भी पता है फेमस है। वो पब्लिक के साथ प्रैंक वगैरह भी करते रहते हैं, कभी कोन दे देंगे, कभी वो बड़ी सी आइसक्रीम दे देंगे। तो ये सब वो उनका स्टाइल है भाई मार्केटिंग करने का। पब्लिक इंटरेक्ट होती है उधर कि भाई यहाँ पर कैसे लोग जो हैं वो अपनी अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। ये देखे उसको, लड़की को कितना बड़ा वो आइसक्रीम। ये सब एक उनका इंटरटेनमेंट का माहौल है पूरा, क्योंकि पब्लिक इसको देखती है, फिर एंजॉय भी करती है और आइसक्रीम भी ख़रीद लेती है। तो ये इनका यहाँ पर बेस्ट है। तो ये मार्बल की चीज़ें बहुत तुर्किश में पड़ी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं गया था तो इन्होंने ये जैकेट वैकेट का बता रहे थे, वो मैंने उनको प्रिंसेस कोट वगैरह कुछ बोले, तो ये सामने जो लगे हुए हैं ये, तो भाई साहब इन्होंने 800 प्राइस बुलाई और लास्ट में 250 इन्होंने फाइनल बोला। तो 200 अगर मैं इंटरेस्टिंग होता तो 200 में मैंने ले ही लेना था। और उसके बाद यहाँ पर फ्रेश जूस, यहाँ पर आपको कुछ भी ये फ्रेश जूस लेने हैं या फ्रूट लेने हैं तो ये सब आपको यहाँ पर आपके सामने, आंखों के सामने, कोई धोखा कोई फ्रेब कुछ भी नहीं। अनार का जूस सबसे बेस्ट है यहाँ पर। ये भी 25-30 दिरहम के थे। यहाँ पर ये आपको गाड़ी भी मिल जाएगी टैक्सी के तौर पर, ये आपको फ्री नहीं मिलेगी भाई, ये आपको चार्जेबल रहती है अगर आपको टूर करना हो। ऊद का उन्होंने पूरा एक सेगमेंट बनाया हुआ था जो पीछे आपने वीडियो में देखा। यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा थे। अगर आप यहाँ पर खाना वगैरह खाना हो तो भाई हर टाइप का खाना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये गेमिंग एरिया पूरा बना हुआ था, राइड्स बनी हुई थी यहाँ पर बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए, बड़ों के लिए एंजॉय करने के लिए। बहुत ही बढ़िया मेला, आपको मैंने बताया ना कि एक मेला है पूरा। यहाँ पर आप बच्चों को लेकर आ सकते हैं, बड़े आ सकते हैं, सब यहाँ पर अराउंड 5-6 घंटे आप जो है ना अच्छे मैक्सिमम आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और एक ब्यूटीफुल डिनर भी आपको यहाँ पर करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। हर टाइप का खाना आपको मिल जाएगा। तुर्किश खाना है, उसके बाद चाइनीज़ खाना है, आपने पाकिस्तानी खाना खाना है, और इनका ट्रेडिशनल जो फूड यूएई का वो खाना है, वो सब आपको भाई यहाँ पर मिलेगा। ये देख रहे हैं ये गेमिंग पब्लिक कैसे यहाँ पर एंजॉय कर रही थी भाई। अगर ये रस्सी टूट जाती तो बंदा मेरे को लग रहा था अपने होटल पे जाकर मिलता हमको। तो ये सब यहाँ पर ये एंजॉयमेंट है। आप या अपने बच्चों के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए और यहाँ पर एंजॉय कीजिए बस। क्योंकि भाई 25 दिरहम कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो आपको एंट्री फीस है। अगर आप उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसको आपने पे करना है, चार्जेबल है। वो सारी चीज़ें जितनी भी थी यहाँ पर तो वो सब आपको जो है वो पे करके ही यहाँ पर एंजॉय करना होता है। उसके बाद थाईलैंड में जाएं। थाईलैंड भाई मसाज के लिए फेमस नहीं है, बाकी वैसे भी हर चीज़ के लिए फेमस है। वहाँ पर अंदर कपड़े वगैरह सब बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ये देखिए कैनाल बनी हुई है, उसमें एक छोटी छोटी ट्रेन्स बनाई हुई हैं और वहाँ पर वो देखो उनके डब्बे में वो उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं। बढ़िया था, ये भी फूड स्टॉल है, सारे फूड स्टॉल है। और ये इसके बाद देखे चाइना था, चाइना के अंदर जाएंगे तो आपको पता है चाइनीज़ प्रोडक्ट। अब भाई साहब ने बोला बच्चों के लिए ले जाओ भाई, मैं बोला बच्चे तो पाकिस्तान है, जाएंगे तो ज़रूर लेके जाएंगे। ओमान है, ओमान इनका लेबरिंग कंट्री है बाजू वाली। तो इन्होंने भी ये देखे फ्रंट जो इनका एंट्रेंस होता है ना गजब का बना हुआ था, बहुत ही गजब का। तो यहाँ पर आप देखें ये है पूरा नाइट का इसका व्यू, बहुत बढ़िया व्यू है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर पब्लिक बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है फैमिली के साथ। आप अपने घर से चेयर भी लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे कलीन चाहिए वो भी सब आप लेकर आ सकते हैं। सामने वो देखा ब्लू कलर का वो स्टेज बना हुआ है। यहाँ पर ये सिटिंग एरिया है। ये रेस्टोरेंट जितने हैं उन्होंने ये बनाया हुआ है, ये इनका ट्रेडिशनल स्टाइल है ये बैठने का यहाँ पर ऐसा ज़मीन के ऊपर। तो आप यहाँ पर सिटिंग एरिया में यहाँ पर फूड वगैरह खाना हो वो सब आप ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। मीन्स के आप अच्छा एक वीकेंड जो है ना नाइट वो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लेज़र शो भी हो रहा था। एक शो जो था वो मिस हो गया था भाई, उसको बोलते हैं स्टंट शो। आज के दिन वो बंद था। अगर आप ग्लोबल विलेज आए हैं तो उसकी अलग से एक टिकट होती है। पहले तो 10 दिरहम होती थी, अभी पता नहीं 20-25 दिरहम होगी टिकट अब। तो वो ज़रूर आप देखेगा अगर आप ग्लोबल विलेज आए हैं, क्योंकि भाई उसमें कार के स्टैंड, लाइव स्टैंड आपको सब देखने को मिलते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया था 2-3 बार। अराउंड उसमें जो आपका टाइम लगता है वो 40-45 मिनट लग जाते हैं शो देखने के लिए। तो जरूर वो शो जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। तो भाई प्लीज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना, क्योंकि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो भाई पैसे मेरे को मिलेंगे। मेहनत का फल तो सबको चाहिए ना भाई, क्या बोलती पब्लिक। तो अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को जरूर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूँ कितने लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। अरे भाई वीडियो तो पूरी देख लिया, प्लीज सब्सक्राइब करते ही जाना चैनल को।